नमस्कार, डॉक्टर पांडे आप सभी का हेल्थ अवेयरनेस वीडियो प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज के हमारे हेल्थ अवेयरनेस वीडियो प्रोग्राम में हम थायराइड ओवरव्यू के बारे में जानने वाले हैं। थायराइड ग्लैंड यानी अतिस्रावी ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, वो कहाँ होती है और कितने प्रकार से यह ग्रंथि का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन किस प्रकार बनता है और ये हमारे शरीर के अन्य हिस्सों के फंक्शन और डेवलपमेंट में किस तरह से प्रमोट करता है। आइए जानते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्लैंड को अतिस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड गर्भ समय के तीसरे हफ्ते से लेकर 12वें हफ्ते के बीच में थायराइड ग्लैंड बनता है। फुल्ली फंक्शनल थायराइड ग्लैंड बनने के लिए 12वें हफ्ते तक का समय लगता है। थायराइड ग्लैंड सामान्यतः से 3 चीज़ों के साथ बनता है, जो राइट लोब, लेफ्ट लोब और बीच का जो होता है उसे इस्थमस कहते हैं। ये थायराइड ग्लैंड तितली के आकार में होता है और थायराइड ग्लैंड के असामान्य रूप में फॉर्मेशंस कुछ इस प्रकार होते हैं। ये सामान्य थायराइड ग्लैंड का फॉर्मेशन है जो कि राइट लोब, लेफ्ट लोब और इस्थमस के साथ है। अगर इसमें कोई तीसरा लोब ऐड हो जाए, इसे हम पिरामिडल लोब कहते हैं, जो कि लेफ्ट साइड के लेफ्ट लोब के पास में बनता है। ये सामान्यतः रेयर केस में बनता है, जो कि स्त्रियों में देखा गया है। और इसी में अगर और एक लोब राइट साइड जुड़ जाए तो इसे डबल पिरामिडल लोब कहा जाता है। ये वेरी रेयर केस है। इससे हटकर एक्सेप्शनल केसेस में बिना इस्थमस के यानी एब्सेंट इस्थमस थायराइड ग्लैंड भी देखा गया है। इसमें दोनों थायराइड ग्लैंड के लोब्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड का फॉर्मेशन और उसके कुछ प्रकार हैं। आइए अब जानते हैं थायराइड हार्मोन कैसे बनता है। हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में स्पेशल सेंसर्स थायरोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये थायरोट्रोपिन हार्मोन थ्रू वैस्कुलर कनेक्शन एंटीरियर पिट्यूटरी तक आते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी हमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। यह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड वेसल्स के माध्यम से थायराइड ग्लैंड तक पहुंचता है। थायराइड ग्लैंड सामान्यतः फॉलिक्यूलर सेल्स से बना होता है। फॉलिक्यूलर सेल का कुछ शेप और फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है थायराइड हार्मोन, जो कि T3 एंड T4 है। T3 को हम कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनाइन और T4 को कहते हैं थायरोक्सिन या टेट्रा आयोडोथायरोनाइन। ये T3 एंड T4 को लिवर एक प्रोटीन यानी बाइंडिंग ग्लोबुलिन स्टिमुलेट कर भेजता है ब्लड स्ट्रीम में आगे जाने के लिए। उसे कहते हैं थायरोनाइन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ये ब्लड स्ट्रीम में थायराइड हार्मोन को आगे बढ़ने में सहायता करता है। अब आइए जानते हैं थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के अन्य हिस्सों पर किस प्रकार से फंक्शन और डेवलपमेंट में सहायता करता है। ब्रेन में थायराइड हार्मोन डेंड्राइट्स के इंक्रीज के साथ सहायता करता है, माइलिनेशन के इंक्रीज के साथ सहायता करता है और सिनेप्सिस के इंक्रीज के साथ सहायता करता है। इस प्रकार से थायराइड हार्मोन हमारे ब्रेन के और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में के ग्रोथ में सहायता करता है। आइए जानते हैं थायराइड हार्मोन हमारे हार्ट के नॉर्मल कार्डियक आउटपुट में किस प्रकार सहायता करता है। कॉन्ट्रैक्ट मसल्स के सेल मेम्ब्रेन पर थायराइड हार्मोन ADR B1
रिसेप्टर के साथ प्रोसेस होते हैं। ADR रिसेप्टर को कहते हैं बीटा 1 एडर्जेनिक रिसेप्टर। ये प्रोसेस के बाद थायराइड हार्मोन ADR रिसेप्टर के थ्रू इस प्रोसेस के बाद हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ता है। इन टर्न स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, उसकी सहायता से कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, उसकी सहायता से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जो नॉन कॉन्ट्रैक्ट मसल्स होते हैं वहाँ पर ये ADR रिसेप्टर के साथ थायराइड हार्मोन SA नोड और AV नोड पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ता है। इस प्रकार थायराइड हार्मोन हमारे हार्ट के नॉर्मल कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने में सहायता करता है। आइए अब जानते हैं नॉर्मल बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन का यूसेज बढ़ने की किस प्रकार से थायराइड हार्मोन सहायता करता है। इस सेल को मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। T4 सामान्य रूप से सेल मेम्ब्रेन को पार करने में काफ़ी आसानी से पार हो जाता है। ये T4 जब सेल मेम्ब्रेन पार करता है, यहाँ पर एक स्पेशल एंजाइम होता है 5 प्राइम डीआयोडेनेज। ये एंजाइम T4 को T3 में कन्वर्ट करता है और T3 उसके बाद जाकर ट्रांसमिशन फैक्टर्स के साथ ज्वाइन होकर जीन के साथ में प्रोसेस होकर प्रोटीन बन जाता है। ये प्रोटीन हमारे सेल के मेम्ब्रेन पर प्लग इन होते हैं, जहाँ पर जिसे हम ATP पंप्स भी कहते हैं। इस प्रोसेस में सोडियम और पोटेशियम के इन एंड आउट वाले प्रोसेस में जब ATPs घट जाती हैं, ATP से ADP बनने के, ये ATP फिर ये ADP, तो ये सेल के जो अपने हमारे ATPs घट रही हैं, इनको बढ़ाने के लिए, यानी सेल के एनर्जी को बढ़ाने के लिए इसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स को ऑक्सीजन से जोड़कर जो एनर्जी बनती है, एनर्जी फिर उसे हीट बढ़ाती है। ये एनर्जी ATPs को बढ़ाती है, क्योंकि ATPs हमारे मेटाबॉलिज्म का एक हिस्सा हैं। तो जब ATPs बढ़ेंगे तो एनर्जी और हीट ये तीनों बढ़ जाते हैं। इस प्रकार फ्यूल बर्न के लिए ऑक्सीजन का जो यूसेज होता है, इंक्रीज यूसेज, थायराइड हार्मोन उसमें सहायक होता है। हमारे मसल्स के फंक्शन और डेवलपमेंट में थायराइड हार्मोन एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को बैलेंस कर हमारे मसल्स के फंक्शन और डेवलपमेंट में सहायता करता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को मिलाया गया तो बनता है मेटाबॉलिज्म। तो मसल के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए ये थायराइड हार्मोन एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। आइए जानते हैं थायराइड हार्मोन बोन के फॉर्मेशन और मैच्योरेशन में किस प्रकार सहायता करता है। थायराइड हार्मोन हमारे बोन के ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को बैलेंस करता है। ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मेशन में सहायक होता है, ऑस्टियोक्लास्ट बोन के डिस्ट्रक्शन में सहायक होता है, ब्रेकडाउन में सहायक होता है। थायराइड हार्मोन ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट को बैलेंस करता है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन, ये जो प्लेट देख रहे हैं आप, इसे एपिफिशियल प्लेट कहा जाता है। यह प्लेट बोन को लेंथ में ग्रो करने में सहायता करता है। थायराइड हार्मोन एपिफिशियल प्लेट पे एक्ट करने में, एपिफिशियल प्लेट को एक्ट करने में भी सहायता करता है।
इस ग्रोथ को इंटरस्टिशियल ग्रोथ भी कहा जाता है। आइए जानते हैं थायराइड हार्मोन हमारे स्किन के हाइड्रेशन में किस प्रकार सहायता करता है। थायराइड हार्मोन हमारे स्किन के ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जो कि हमारे शरीर के हीट को रेडिएट कर कर स्किन के बाहर लेके जाने में, स्किन के बाहर निकालने में सहायता करते हैं। थायराइड हार्मोन ब्लड वेसल्स के अलावा हमारे शरीर के स्वेट ग्लैंड्स, एक्राइन और एपोक्राइन दोनों ग्लैंड्स पर भी एक्ट करता है। एक्राइन ग्लैंड्स स्किन के सरफेस पर ओपन होते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड्स हेयर फॉलिकल्स के अंदर ओपन होते हैं। ये ग्लैंड्स हमारे शरीर के चर्म पर पसीने का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करने में सहायक होता है। इस प्रकार थायराइड हार्मोन हमारे स्किन के हाइड्रेशन में सहायक होते हैं। आइए जानते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में थायराइड हार्मोन किस प्रकार सहायक होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में थायराइड हार्मोन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के सिक्रीशन में इंक्रीज करके सहायता करते हैं। इसके अलावा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के पास के स्मूथ मसल्स जो होते हैं, उन स्मूथ मसल्स के मोटालिटी को भी इंक्रीज कर उनकी सहायता करते हैं। इस प्रकार से थायराइड हार्मोन हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के सिक्रीशन और मोटालिटी को इंक्रीज करके हमें मदद करता है। अब तक हमने जाना कि थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड और थायराइड हार्मोन के ओवरव्यू के बारे में। अगले वीडियो में थायराइड से संबंधित आगे की जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।